मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनी अपर्णा यादव लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं और उनके चर्चा में बने रहने की वजह है उनका बेबाक बयान देना, कड़े तेवर दिखाना। ये जो उनके कड़े तेवर हैं ये बीजेपी में आने के बाद और भी ज्यादा कड़े हो गए हैं और सबसे ज्यादा जो सख्त रुख उन्होंने अपनाया है वो खासकर समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं के लिए अपनाया है। कई बार उनको चुनावी रैलियों में संबोधित करते हुए सुना गया, किस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। हाल ही में अपर्णा का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जिस नेता के लिए प्रचार किया वो अपनी सीट से जीता। तो जो लोग ये कहते थे कि अपर्णा का कोई जनाधार नहीं है, उनको ये करारा जवाब है। इन सब के बीच अपर्णा ने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर वाले सपने को आगे बढ़ाने का एक काम किया है। स्वदेशी चीजों का प्रचार करती हुई अपर्णा यादव नजर आई हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को आगे लेकर जा रही हैं। अपने ट्विटर अकाउंट पर अपर्णा यादव ने कुछ तस्वीरें साझा की हैं और इन तस्वीरों के साथ अपर्णा लिखती हैं, लिनन क्लब के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होकर स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। यानी कि जो कपड़े मेड इन इंडिया हैं उनको प्रमोट करती हुई अपर्णा यादव नजर आई हैं और खासकर एक संदेश उन्होंने दिया है हर किसी के बीच में कि विदेशी ब्रांड्स के बजाय स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर बने और एक तरीके से अपने देश की जो चीजें हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। यही वजह है कि अपर्णा की इन तस्वीरों को और इस संदेश को पॉजिटिवली लेकर लोग उनकी तारीफ कर रही हैं। वैसे आपको बताते चले, अब चूंकि बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में वापसी कर चुकी है तो ऐसे में खबर है कि अपर्णा को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हालांकि जब हमने इस बारे में अपर्णा से बात की थी तो अपर्णा ने पुरजोर तरीके से इसका स्वागत किया था और कहा था जो भी आलाकमान का फैसला होगा, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे वो बखूबी निभाएंगी। सुनिए अपर्णा यादव ने योगी कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने के सवाल पर क्या जवाब दिया था। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर ही लगाऊंगी क्योंकि मैं पत्रकार हूं, बीजेपी की वापसी होती है, योगी सरकार बनती है तो कैबिनेट मंत्री आपको बनाया जा सकता है, ये खबरें हैं। देखिए, अगर आशीर्वाद मिलेगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का तो क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे। बाकी सब कुछ मैं शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ चुकी हूँ, जैसा वो कहेंगे वो कर रही हूँ। अभी उन्होंने जो जिम्मेदारी जिलों की दी है मुझे प्रसार करने की, वो मैं कर रही हूँ। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पार्टी के साथ हूँ जी। सपा में रहते हुए भी आप जनता की सेवा कर सकती थी, सिर्फ विचारधारा ही एक मकसद था या फिर एक होता है ना अपर्णा की मैं भी कहीं जाऊंगी तो एक उम्मीद के साथ जाऊंगी, कोई भी जाएगा आगे स्विच करेगा एक उम्मीद के साथ करेगा। क्या उम्मीद थी वो उम्मीद टूटी। राष्ट्र से बड़ी उम्मीद हो सकती है किसी भी युवा के लिए। आपके लिए कोई इरादा नहीं था कि मुझे भी किसी सीट से टिकट मिले। पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है और अपर्णा यादव को सेवा करनी थी। मैं वहाँ भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र की बात थी, इसलिए मैं यहाँ। सिंपल इज द थ्योरी।